इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट लोकसभा क्षेत्र से आ रही है, जहां पर बीजेपी के जाने माने दिग्गज नेता तापिर गाव मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस के नेता और पूर्व अरुणाचल प्रदेश के मंत्री बोसीराम सिराम हैं। दो लोगों में प्रमुख लड़ाई चल रही है और इनमें देखने को मिल रहा है कि तापिर गाव काफी बढ़त बनाते हुए एक सर्वे के मुताबिक उनके क्षेत्र में लोगों से बातचीत में पता चलता है कि लोग तो फिर गांव पर भरोसा जता रहे। लोगों का मानना है कि आप कभी भी किसी काम को लेकर तापिर गांव के यहाँ जाएंगे तो तापिर गांव आपको कभी भी निराश होकर वापस नहीं लौटने देते हैं। वहां आपका सारा काम वहीं का वहीं निपटा देते हैं। ये एक प्रमुख वजह है कि लोग उनके ऊपर फिर से भरोसा जता रहे हैं और पूरे अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं, भारत के अन्य राज्यों में भी तापिर गाव के काम को लेकर चर्चा होती है। तापिर गाव एक सांसद होते हुए केंद्र के बड़े मंत्रियों जैसे भी कोई काम होते हैं उनको सॉल्व करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। लोगों में बहुत खुशी है कि वो एक बार फिर से तापिर पर भरोसा कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं का दिल्ली में ये भी कहना है कि तापिर गाव की इस बार लोकसभा जीत के केंद्र सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि उनके काम करने के तरीके को बीजेपी पहले से ही पसंद करती है, लेकिन इस बार और ज्यादा पसंद करने लगी है। चाहे हम बात करते हैं चीन मुद्दा या कोई भी देश का बड़ा इशू होता है, गांव उसे प्रमुखता से आवाज उठाते हैं और अपने प्रदेश के विकास में पूरा योगदान निभाते हैं। राज्यसभा में मुख्यमंत्री का उनके ऊपर पूरा भरोसा देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश के विकास में तापिर गाव का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। तरह तरह के झूठे आरोप लगने के बाद भी ये नेता कभी किसी को गलत नहीं बोलता और लोग उसकी इस बात से बहुत खुश होते हैं। लोग कहते हैं कि तापिर गाव चुप होकर अपने काम को लोगों तक पहुंचाने में ज्यादा भरोसा करते हैं। आप अरुणाचल ईस्ट को देखेंगे तो बोलेंगे कि यहाँ जैसा विकास बाकी जगह क्यों नहीं होता है। इस बार उनका मानना है कि वो टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस सेक्टर में काफी अच्छा काम करेंगे और अरुणाचल को नॉर्थ ईस्ट में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। आज हमारा रक्षा मंत्री ऑनरेबल मिनिस्टर राजनाथ जी उपस्थित हुए हैं। साथ में हमारा डिप्टी सीएम सोनामेन साहब, साथ में हमारा उम्मीदवार डॉक्टर मोहेश साई, जिंगलू नामचुम, मुसुमिति, दासांगलू फूल, सुजाना नामचुम और हमारा इस्मिल टिकाप और बुन्यापुल, और इन लोगों में से भी हमारा 20 दो उम्मीदवार आन कंटेस्ट होके यहाँ आए हैं। और साथ में हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, महिला टीम, युवा, एसटी मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, किसान मोर्चा, बीएनसी प्रेसिडेंट और सीनियर कार्यकर्ता यहाँ जितना उपस्थित है नामसाई डिस्ट्रिक्ट के, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। और राजनाथ जी, ये भूमि परशुराम भगवान का भूमि में आज आपने कदम रखा है और इसमें आपके लिए भी अच्छा होगा और हम सब के लिए भी अच्छा होगा। और आज आप सभी से ये मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश में 60 में से 10 एमएलए आन कंटेस्ट होके जीत चुके हैं और हमको पास में 50 सीट में ही हमको लड़ना है। और इस लड़ाई में कांग्रेस ने 60 में 19 एमएलए ही कंटेस्ट कर पाया है और बाकी पॉलिटिकल पार्टी 2 कुंडो और जिंगुल डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। ये इशारा काफी है कि आने वाला अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बनेगा और पेमा खांडू और सोनामेन साहब के नेतृत्व में फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी का होगा। और आज दुनिया भर में और देश भर में हम सभी को पता है कि अगला बार भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही
हिंदुस्तान में सरकार बनेगा, तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी आपसे उम्मीद लेके ये बैठे हैं कि मोदी जी ने 2 साल में क्या किया देश के लिए। शौचालय से लेके चंद्रयान तक ये मोदी जी का मेहनत है।